से हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब, ये इतने मुख्तसर अरकान की मौजूदगी में इतनी कम तादाद थी अरकान की और उसमें यह करारदाद मंजूर हुई, फिर निगरान हुकूमत के नुमाइंदे को भी बात करने का मौका नहीं दिया गया। इस करारदाद की कानूनी अहमियत क्या है? जनाब, इस करारदाद की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। इस करारदाद जो है ये कंस्पिरेसी है मुल्क के आइन के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ। कि आज पहली दफा ये सेनेट में एक आइन को मुअत्तल करने की करार मंजूर हो रही है। जिस आइन के तहत ये सेनेट में बैठे हुए लोग, तो इनको तो ये राइट नहीं बनता कि आप सेनेट में बैठे। भाई, आपने अगर ये काम करवाना है तो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करें, जाके सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें। तो आप किस हैसियत में ये करारदाद मंजूर कर रहे हैं इतने कम अरकान कि जी जो इलेक्शन डिले करो? फिर तो अगर एक ये करारदाद मंजूर कर लो कि इलेक्शन इस मुल्क में हो ही ना, और जो निगरान अपना चेयरमैन सेनेट है इसको सदर बना दें, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म चलता रहे, वो भी बलूचिस्तान से, ये भी बलूचिस्तान से। तो ये करारदाद मंजूर कर लेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जरूरत नहीं है, हम दोनों संभाल लेंगे, एक प्रेसिडेंट और एक अपना वज़ीर-ए-आज़म, तो चलाएं। फिर इस तरह हो सकता है? ये आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ करारदाद पास की। अच्छा जहांगीर साहब, इसके जो कानूनी और टेक्निकल पॉइंट्स सर उस पर हम चलकर आगे बात करते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए आप ये समझाइएगा, सेनेट से अगर कोई भी करारदाद मंजूर होती है तो उस पर किस तरह से आगे अमल दरामद होता है? वो सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है या वो एक अलामती तौर पर बस वो मंजूर कर लिया जाता है उसको? देखिए, रिकॉर्ड इस करारदाद की कोई ना कोई ये बिल है, ना कोई ये ऐसे कोई बाइंडिंग नहीं है। और देखें, कानून के खिलाफ आप करारदाद मंजूर कर रहे हैं, ये तो, और आइन के खिलाफ। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराएं, चले वो अगर किसी वजह से नहीं हो सके तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे ये रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है ये। तो सर, सादिक संजानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, एक तवील अरसा उनको यहाँ चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी अंजाम देते हुए हो गया, तो ये जो तमाम कानूनी और आइनी मामलात हैं उनके इल्म में मौजूद नहीं थे कि उनकी मौजूदगी में ही ये करारदाद मंजूर हुई और जो कुछ आज हुआ है? सादिक संजानी का दूसरा भाई देखें वो क्या करता है, उसने क्या किया है, और सादिक संजानी खुद क्या कर रहा है। ये उसका भाई आपको पता है सैंडिक प्रोजेक्ट एमडी था, उसको वहां से निकाला, उसने घर पे कब्जा किया तो वहां से निकाला। ये तमाम इलीगल काम कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द हैंड। और ये जो है सेनेट का चेयरमैन है, अब ये एक तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरी तरफ चेयरमैन बना हुआ है, और तीसरी तरफ से करारदाद मंजूर करा रहा है कि आप इलेक्शन डिले कराएं। भाई, अगर इलेक्शन आपने डिले कराना है उसकी रीजन जाके सुप्रीम कोर्ट में दे, या किसी एक अगर खराब है तो इलेक्शन वहाँ पे कोई रीजन पास करें, लेकिन ये करारदाद पास कराना आइन के साथ बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। और जहांगीर साहब, ये तो बड़े वाजे रिमार्क्स थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, जिन्होंने कह दिया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। कल भी उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि कोई कन्फ्यूजन इस बारे में ना फैलाई जाए। अब इस पर क्या कहीं कोई करारदाद मंजूर करने वालों के खिलाफ या करवाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या कोई असखुद नोटिस या इस तरह का कोई सिनेरियो बन सकता है? नहीं, अब देखें, ये तो करारदाद की वैल्यू ही कोई नहीं है, ये मर्जी करारदाद पर है। या तो देखें ना, ये एक पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट नहीं लग सकती, वरना ये तो कंटेम्प्चुअस एक रेजोल्यूशन इन्होंने पास की है। लेकिन एक देखना, एक हम खुद कह रहे हैं कि दायरे अपने दूध में काम करें, लेकिन आप ये जो लोग करा रहे हैं या इन्होंने की है, तो ये इसका मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। क्या हम आपकी बात जो है ना वो 8 फरवरी भी नहीं मानेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है काजी फाइज साहब अपने ऑर्डर पे अमल कराएंगे और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होगा। ठीक है, चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।